टैक्सी ड्राइवर बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालता है, महीने का 8 से 10 हजार रुपया कमाएगा, उसके ऊपर वो टैक्स भी दे रहा है, इंश्योरेंस भी 30-30 हजार रुपया दे रहा है, ऊपर से 2500 देगा तो अपने परिवार को जहर देगा। एक तरफ सरकार कहती है कि पर्यटन राजधानी जिला कांगड़ को बनाया जा रहा है और बन जानी है। अगर ऐसा ही जो कुल्लू में और मनाली में हुआ है, मैं चाहता हूं कि ये सब कुछ उतर जाए, हम सब दब जाएं, मर जाएं, ये स्मार्ट नहीं सुपर स्मार्ट सिटी हो जाएगी। यार भाई 2500 देने की तो कोई बात नहीं, 2500 दे देंगे पहले तो ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 2500 ये है ना कि ऑल हिमाचल ऑल इंडिया में सारी टैक्स जो भी है माफ कर दो। हमारी सारी गाड़ियां क्रिस्टा ये ले लें, 30,000 रुपया पर मंथ उस ऑनर को दे दें, वो अपना परिवार पाल लेगा। डिजायर का 20,000 रुपया दे दें, ऑल्टो का 18,000 रुपया पर मंथ दे दें। ये ड्राइवर रखें, जैसे मर्जी गाड़ी चलाएं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में गाड़ी पार्क करने का ये 5,000 वहां से चार्ज करें, 10 करें, 20 करें, टैक्स हमारी बला से 1 लाख रुपया कर दें पर मंथ। सरकार हमें दे दे खुद 2500 रुपया, हम कहाँ से देंगे 2500 रुपये। निर्णय इसलिए लिया है कि हम लोगों को खत्म ही किया जाए, जहर दे दें। इससे तो बेटर है कि हमें मार ही दें, पूरे परिवार को खत्म कर दें। हमें नहीं खत्म करें, हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे जो पढ़ रहे हैं उनको भी खत्म कर दो। 2500 लेना है, भीख ही मांगनी है सारा। पहले बोल दो हिमाचल में किसी भी बंदे के पास ऐसी कोई कमी नहीं है कि वो चंदा देने में पीछे हट जाए। किसी को बोलो 500 देना, 1000 देना, खुश होके देंगे। अरे भीख मांगने का भी तरीका सीख लो बोलना। स्मार्ट सिटी का जो उन्होंने चलाया हुआ है मुद्दा, ये घोड़े वाला टाइम आ जाएगा कि आज से 20-25 साल पहले लोग घोड़े में जाते थे, तो मेरे को लगता है टैक्सी टुक्सी बेच के घोड़े वाला ही हमें करना पड़ेगा दोबारा। अभी थोड़े दिन पहले भी किसी लड़के का सुना था, बीरबिलिंग का ही लड़का अपना, उसी का चलान हुआ है। बोला गीला कचरा सूखा कचरा साला 10-20 डस्टबिन ही भर लो, उसी का किराया करवाया दे दिया करो हमें, या गाड़ियां तुम ही रख लो। बात लास्ट ये पे आ जाती है कि इससे आप धीरे धीरे करके काट रहे हो, तो एक एटलीस्ट जहर ही दे दो आप ना, टैक्सी वाले को भी जहर दे दो, उनकी फैमिली को भी जहर दे दो, ये बोल सकते हैं। क्या लगता है सरकार ने क्यों निर्णय लिया होगा? ये निर्णय लिया सरकार भूखी नंगी है, जो इतने आपदा पड़ रही है ना, भूखी नंगी सरकार है। तो किस चीज का टैक्स दें हम? पहले 4 टैक्स ऑलरेडी देते हैं, तो और किस चीज का टैक्स दें? उनके देरा में चले जाओ, यूनिवर्सिटियां देरा चली गई है, भोपाल जो जू वगैरह बन रहा वो देरा चला जाओ। सरकार के पास खुद तो चलने के लिए कुछ है नहीं, तो दूसरे को पहले बोलते खड्डे में नहीं को डालो, ये गरीबी हटाओ नहीं, गरीब को ही हटा दो, ये वैसे करना चाहते हैं। हर बंदा घर से निकलता है कि भाई दिहाड़ी लगाने जाऊं, घर से निकलता है तो 2 किलोमीटर चलेगा नहीं, रास्ता बंद, फिर चलो 10 किलोमीटर घूम के सवारी के पास चले जाओ। हाँ सर 300 रुपये किराया लेंगे मैक्लोडगंज का, आगे रास्ता बंद हो तो सवारी को बोल दो सर 500 लगेगा, भाई तुम तो लूट रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ दीपक भारद्वाज। इस समय धर्मशाला के कोतवाली बाजार के टैक्सी स्टैंड में हम लोग मौजूद हैं और यहां पर क्योंकि बात करें, हाल फिलहाल ही एक निर्देश जो है जारी करने की बात की गई है, जिसमें हर टैक्सी चालक को पर टैक्सी का जो है 2500 रुपया जो है वो उन्हें अदा करना पड़ेगा। ऐसी बातें सामने आ रही है कि नगर निगम द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी जो है इन टैक्सी चालकों के ऊपर एक निर्णय जो है वह सौंपा गया था, जिसमें बात करें तो इनको टैक्सी में डस्टबिन रखने की बात की गई थी कि जो सवारी इनके गाड़ियों में बैठती है उन्हें जो है जो कूड़ा डालने के लिए डस्टबिन रखने की बात की गई थी, और वहीं इनके द्वारा जो है इसका भी विरोध किया गया था। लेकिन उसके बाद जो है इनका जो निर्णय था वह वापस नहीं लिया गया था और इन्हें जो है वह डस्टबिन अपने गाड़ियों में रखने पड़े। जिन्होंने नहीं रखे थे उनके वहां पर भारी भरकम 10-10 हजार रुपए के चालान किए गए हैं। और ऐसे में अगर हम पर्यटन कारोबार की बात करें तो पर्यटन कारोबार धर्मशाला में केवल 2 माह रहता है, जिसमें हम बात करें मई और जून। इसके अलावा जो 10 महीने हैं वह यहाँ पर काम बिल्कुल ठप पड़ा होता है। हम हाल फिलहाल की बात कर ले, पिछले 3 महीने से हिमाचल प्रदेश के समूचे इलाके में जो जिस तरीके से बारिश हो रही है, जिस तरीके से आपदाएं आ रही है, जिस तरीके से जो रोड टूट रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है, उनसे हम सभी अनभिज्ञ नहीं है। लेकिन ऐसे में जो है तुगलकी फरमान जो है यहाँ पर जारी कर दिए जाते हैं कि टैक्सी चालकों को हर माह प्रति टैक्सी का 2500 रुपए देना पड़ेगा। अगर ऐसे में हम ये बात करें कि एक टैक्सी चालक है जिसने लोन लेके 2 टैक्सियां भी डाली है, तो उसे लोन की जो किस्तें हैं वह भी देनी है। इसके अलावा जो इनके द्वारा जो टैक्स दिए जाते हैं इंडिया पूरी टूरिस्ट परमिट के, वो इनके द्वारा दिए जाते हैं। जीपीएस के खर्चे इनके द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें 10,000 रुपए साल का खर्चा है। इसके अलावा कहीं अगर वो कुछ बचाते हैं तो अपने परिवार के लिए, उनके भरण पोषण के लिए वह करते हैं। लेकिन ऐसे में अगर 2500 रुपया पर टैक्सी का हर एक टैक्सी चालक देगा, यानी कि अगर हम बात करें किसी ने अगर 2 लोन लेके 2 टैक्सियां डाली है तो उसे वो किस्तें भी देनी, और ऐसे में 2 टैक्सियों का 5,000 रुपए पर माह वह कैसे दे पाएगा। वहीं अगर हम बात करें साल की, तो साल का 60,000 की लागत जो है वह सरकार के खाते में टैक्सी चालक देगा। लेकिन वही बात है कि यहाँ पर जहाँ एक तरफ जो है सरकार रोजगार को बढ़ावा देने की बात करती है, रोजगार तो यहाँ पर इन्हें मुहैया नहीं हो पा रहा है, ना ही इनके जो
पर्यटक स्थल है, ना तो उन्हें संवारा जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जब ये लोग अपने लिए खुद एक व्यवसाय, एक रोजगार अपने लिए चुनते हैं और फिर उसके बाद जो है सरकार द्वारा जो है लगातार, चाहे ग्रीन टैक्स की हम बात कर ले, चाहे जीपीएस की बात कर ले, चाहे रोड टैक्स की बात कर ले, उसके अलावा डस्टबिन की बात कर ले, और अब जो है जो 2500 रुपए गाड़ी खड़ी करने का जो है इन्हें देना पड़ेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं निर्णय जो है, ये तुगलकी फरमान जो है, इसे ये देखते हैं। और साथ ही साथ हम टैक्सी चालकों से बात करेंगे, कुछ टैक्सी चालकों से हमने बात की भी है, और अधिकतर जो टैक्सी चालकों का ये कहना है कि सरकार जो है इन्हें और इनके परिवार वालों को जहर दे दे। पूछेंगे आप, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार जी, मेरा नाम शेखर है। धर्मशाला टैक्सी यूनियन से। सरकार ने लिया है, प्रशासन ने लिया है, क्या लगता है ये स्वागत योग्य है? ये तो स्वागत योग्य क्या, ये तो एक प्रेशर है जो थोपा जा रहा है टैक्सी वालों पे। क्योंकि टैक्सी के लिए आप मेरे को बताइए कि कौन सी सरकार है जो आपको मार्जिन मनी दे रही है और ये आपको एम्प्लॉयमेंट दे रही है। ये तो वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने पता नहीं अपने बच्चों को कैसे कैसे काम शुरू करवाया है। इस काम करने के लिए खुश कौन है? ये काम मजबूरी में करना पड़ रहा है। पता नहीं मजबूरी में हम अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, कैसे टैक्सेस पे कर रहे हैं, और टैक्स कमाने के बाद नहीं पे किया जाता है। टैक्स हमेशा जो है एडवांस पे किया जाता है गवर्नमेंट को। ग्रीन टैक्स किसके लिए है? जो हम यहाँ पैदा हुए, यहीं पे पले बढ़े, यहीं पे पढ़े और यहीं पे काम कर रहे हैं, उस बात का हम ग्रीन टैक्स पे करें इनको, वो भी पे कर रहे हैं, उसके लिए भी कुछ नहीं कहा। क्योंकि घर है हमारा, हरा भरा रहेगा, कोई बात नहीं है, ग्रीनरी के लिए वो पैसा यूज होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 2500 रुपया टैक्स, अगर सपोज कोई हमारी भाई बीमार है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भागसू से लेकर के सिद्धवाड़ी लास्ट तक है, घर पे खड़ा है, उसकी गाड़ी अगर 1 साल भर खड़ी रहती है, एक तो वो बीमार पोजीशन हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, वहां पे उसका खर्चा हो रहा है। नहीं वो तो गवर्नमेंट करवाएगी ना फ्री में सर, आपको मालूम ही होगा, सब कुछ फ्री होगा उसका, उसके बच्चों को गवर्नमेंट पालेगी। और वो जो ये खड़ी गाड़ी का उसको 30,000 रुपया जो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देना पड़ेगा। सर आप बताइए, इसमें कोई जस्टिफिकेशन आपको लगती है? मेरे को तो नहीं लगता कि ये एक जस्टिफाइड डिसीजन है। सरकार ने ये निर्णय अगर वापस नहीं लिया तो क्या करेंगे सरकार? तो क्या करेंगे, हमारी सारी गाड़ियां क्रिस्टा ये ले लें, 30,000 रुपया पर मंथ उस ऑनर को दे दें, वो अपना परिवार पाल लेगा। डिजायर का 20,000 रुपया दे दें, ऑल्टो का 18,000 रुपया पर मंथ दे दें। ये ड्राइवर रखें, जैसे मर्जी गाड़ी चलाएं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में गाड़ी पार्क करने का ये 5,000 वहां से चार्ज करें, 10 करें, 20 करें, टैक्स हमारी बला से 1 लाख रुपया कर दें पर मंथ। क्या लगता है सरकार ने ये निर्णय लिया ही क्यों होगा कि टैक्सी? ये निर्णय इसलिए लिया है कि हम लोगों को खत्म ही किया जाए, जहर दे दें। इससे तो बेटर है कि हमें मार ही दें, पूरे परिवार को खत्म कर दें। हमें नहीं खत्म करें, हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे जो पढ़ रहे हैं उनको भी खत्म कर दो। इससे पहले जो है आपको डस्टबिन लगाने के लिए भी कहा गया। डस्टबिन आप ये इंटरव्यू पहले भी ले चुके हैं सर। आप बताइए कि इसके साथ हम ट्रॉली अटैच करें डस्टबिन के लिए, जो जगह जगह से हम गार्बेज कलेक्ट करें। यहाँ से अगर सपोज हम ज्वालाजी जाते हैं, ज्वालाजी 2 दिन का हाल्ट है हमारा, ज्वालाजी वाले हमारे को बोलेंगे कि ये गार्बेज यहाँ पे फेंक दो आप। या किसी गांव में जाते हैं, वो पंचायत अलाउ करेगी इस गार्बेज को वहां फेंक दे, या 3 दिन तक गाड़ी के अंदर ही सड़ने देंगे। उसमें आफ्टर ऑल कोई आदमी बैठेगा कि कोई जानवर बैठेगा, आप बताइए। एक तरफ सरकार कहती है कि पर्यटन राजधानी जिला कांगड़ को बनाया जा रहा है और बन जानी है। अगर ऐसा ही जो कुल्लू में और मनाली में हुआ है, मैं चाहता हूं कि ये सब कुछ उतर जाए, हम सब दब जाएं, मर जाएं। ये स्मार्ट नहीं, सुपर स्मार्ट सिटी हो जाएगी। यार भाई 2500 देने की तो कोई बात नहीं, 2500 दे देंगे पहले तो, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 2500 ये है ना कि ऑल हिमाचल, ऑल इंडिया में सारी टैक्स जो भी है माफ कर दो। 2500 हम खुशी खुशी देते हैं, जो हम हर साल हम देते हैं 8,000, 10,000, 20,000 जो टैक्स दे रहे हैं, वो किस बात का देना चाहिए? वो किस बात का टैक्स दे हम? या 2500 लेना है, भीख ही मांगनी है सारा। पहले बोल दो हिमाचल में किसी भी बंदे के पास ऐसी कोई कमी नहीं है कि वो चंदा देने में पीछे हट जाए। किसी को बोलो 500 देना, 1000 देना, खुश होके देंगे। अरे भीख मांगने का भी तरीका सीख लो, बोलना सही वाला तरीका सीखो ना। ये कौन सा तरीका हुआ है कि भाई हम यहाँ पले बड़े, यहाँ जमे पले, सब कुछ यहाँ पे हो रहा है हमारा, तो बाहर की गाड़ियां आ रही है उनके लिए कोई 2500 नहीं। वही देख लो, वही डस्टबिन ये ले लो, वो ले लो, इसको इतने का चलान। अभी थोड़े दिन पहले भी किसी लड़के का सुना था, बीरबिलिंग का ही लड़का अपना, उसी का चलान हुआ है। बोला गीला कचरा, सूखा कचरा, साला 10-20 डस्टबिन ही भर लो, उसी का किराया करवाया दे दिया करो हमें, या गाड़ियां तो हमें रख लो। क्या लगता है सरकार ने क्यों निर्णय लिया होगा? ये निर्णय लिया, सरकार भूखी नंगी है जो इतने आपदा पड़ रही है ना। भूखी नंगी सरकार है। उनकी देरा में चले जाओ, यूनिवर्सिटियां देरा चली गई है,
गोपाल जो जू वगैरह बन रहा वो दे रहा, चला जाए। उसे दिखता नहीं है कि यहाँ भिखारी की तरह हालत बनी हो रखी है। किस्तें कहाँ से भरे? हर बंदा घर से निकलता है कि भाई दिहाड़ी लगाने जाऊं, घर से निकलता है तो 2 किलोमीटर चलेगा नहीं, रास्ता बंद। फिर चलो 10 किलोमीटर घूम के सवारी के पास चले जाओ, हाँ सर 300 रुपये किराया लेंगे मैक्लोडगंज का। आगे रास्ता बंद हो तो सवारी को बोल दो सर 500 लगेगा। भाई तुम तो लूट रहे हो, क्या टैक्सी वाला जार जूर खा ले? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार। क्या कहना चाहेंगे ये जो निर्णय सरकार ने लिया है 25 रुपए? ये निर्णय तो बिल्कुल गलत है सर। 2500 रुपया कहाँ देंगे, कहाँ से देंगे 2500 रुपया? सरकार हमें दे दे खुद 2500 रुपया, हम कहाँ से देंगे 2500 रुपये? ठीक है ना जी। 2500 रुपये वाला निर्णय तो गलत है जी। एक टैक्सी ड्राइवर बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालता है, महीने का 8 से 10 हजार रुपया कमाएगा, उसके ऊपर वो टैक्स भी दे रहा है, इंश्योरेंस भी 30-30 हजार रुपया दे रहा है, ऊपर से 2500 देगा तो अपने परिवार को जार देगा। क्या लगता है सरकार ने क्यों निर्णय लिया, क्या सोच के लिया? सरकार के पास खुद तो चलने के लिए कुछ है नहीं, तो दूसरे को पहले बोलते खड्डे में नहीं को डालो। ये गरीबी हटाओ नहीं, गरीब को ही हटा दो। ये पैसे करना चाहते हैं, ये गरीबी नहीं हटाएंगे। ऐसे पर्यटन राजधानी बनेगी? पर्यटन राजधानी तो नहीं बनेगी, लेकिन बाकी जो टैक्सी ड्राइवर वगैरह हैं वो बेरोजगार वैसे जरूर हो जाएंगे। ये भी कह रहे हैं कि जो सड़कों में गाड़ियां लगती हैं, अगर टैक्स नहीं दिया गया तो उनका चालान भी किया जाएगा। चालान तो वैसे ही हो रहे हैं, वो तो टैक्स हम भर रहे हैं तब भी हो रहा है, और नहीं भर रहे तब भी होगा। वो तो होगा ही होगा, कैमरे पूरे लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, हर चीज हो रही है। बात करें 12 महीनों की, तो 12 महीनों में कितना काम आपको? 12 महीने में सिर्फ 2 महीने काम रहता है, उसमें हम लोग अपना परिवार पाल लें, चाहे गवर्नमेंट को टैक्स दे लें, बाकी कोई काम वगैरह कोई कुछ नहीं होता। 8 महीने 10 महीने तो हम पहले भी फ्री बैठे होते। तो फिर भी सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया तो क्या करोगे? तो फिर या तो धरना प्रदर्शन या चक्का जाम दोनों ही होगी। बस भी है 2500 का जी राइट ही नहीं बनता, क्योंकि 2500 आप पहले देखो ना कि पहले टैक्सी चालक के ऊपर कितने टैक्सेस ऑलरेडी लगे हुए हैं, है ना। तो टैक्सी चालक इतना अमीर आदमी तो है नहीं। टैक्सी चालक एक वही पर्सन है जो लाइक मिडिल लेवल से आता है ना, जिनके माँ बाप ने कैसे ना कैसे करके थोड़े पैसे देके टैक्सी खरीद के दी हैं, ठीक है। तो अभी ये है कि 2500 रुपया डाल रहे हैं, तो अभी हमारे पास तो ये लास्ट ऑप्शन है कि गाड़ियाँ हम सरकार को दे देंगे कि भाई जो भी आपको जैसे भी टैक्स पे लेने हैं, 1 लाख रुपया कर दो, 2 लाख कर दो, आप गाड़ी ले जाओ, हम नहीं कर सकते, हम नहीं पे कर सकते इसके बारे में। बात करें पर्यटन की दृष्टि से धर्मशाला जैसी जगह को कितना विकसित जो है सरकार ने किया? अब विकसित की बात आप खुद ही देख लो ना सर, कि आप 5-6 सालों से हमारा जो डल झील है ना, आपके सामने, आप खुद भी तो आते जाते रहेंगे होंगे वहाँ से, तो अब 5-6 सालों से वो क्या कर लिया इन्होंने वहाँ पे? 5-6 सड़कों की हालत अभी 0 लेवल से भी माइनस हो रही है। आप खुद देख लो, 3-4 रास्ते बंद पड़े हैं मैक्लोडगंज के, और एक ही रास्ता है। मे भी उसमें से भी 1-2 पॉइंट ऐसे है कि वो कल या परसों एक बढ़िया बारिश हुई तो उसमें से वो रास्ता भी बंद हो जाएगा ऑलमोस्ट, है ना। तो आई थिंक वो स्मार्ट सिटी का जो इन्होंने चलाया हुआ है मुद्दा, ये घोड़े वाला टाइम आ जाएगा कि आज से 20-25 साल पहले लोग घोड़े में जाते थे। तो मेरे को लगता है कि टैक्सी बेच के घोड़े वाला ही हमें करना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि सरकार के माध्यम से तो मेरे को लगता है कि हमें कोई हेल्प नहीं मिल पाएगी। अगर घोड़े वाले पर ये टैक्स लग जाएगा फिर क्या करेंगे? वही है ना कि सर बात लास्ट ये पे आ जाती है कि इससे आप धीरे धीरे करके काट रहे हो, तो एक एटलीस्ट जहर ही दे दो आप ना, टैक्सी वाले को भी जहर दे दो, उनकी फैमिली को भी जहर दे दो, ये बोल सकते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम होशियार सिंह है, टैक्सी यूनियन धर्मशाला का प्रधान हूँ। सर हाल ही में नगर निगम द्वारा एक नोटिफिकेशन आज जारी की गई है जिसमें प्रति टैक्सी चार्ज को 2500 देने की बात कही है, क्या आप इसको स्वीकार करते हैं? सर ऐसा नहीं, इसमें 2500 किस चीज़ का देंगे हम? रोड टैक्स ऑलरेडी पहले देते हैं हम, GPS लगाया वो अलग लगाया इन्होंने, ग्रीन टैक्स देते हैं, उसमें जो डस्टबिन के उसके अलग, तो किस चीज़ का टैक्स दें हम? पहले 4 टैक्स ऑलरेडी देते हैं, तो और किस चीज़ का टैक्स दें? हम कोई भी इसमें देने को तैयार नहीं है, कोई टैक्स नहीं देंगे। क्या लगता है सरकार ने क्यों ये निर्णय लिया 2500 की थोपा आपके ऊपर? ये तो हमें भी नहीं पता लगा क्यों निर्णय लिया उन्होंने कि क्यों थोपा, ये तो जबरदस्ती वाला काम है। पार्किंग का टैक्स बता देंगे, पार्किंग का देना पड़ेगा। सर ऐसा कि पार्किंग है कहाँ हमारे पास? 3 साल तो इसको बंद हो गए हमारे रोड को, उन्होंने कोई सुध नहीं ली हमारी। 3 साल हम ऐसे बैठे हैं बिल्ले, कोई काम नहीं है हमारे पास। हमें इतना है कि हमारी गाड़ियों के जो किस्तें हैं वो भी नहीं दे पा रहे हैं, कई तो हमारे ऐसे हैं। तो 2500 रुपये किस चीज़ के दें, और साल का 30,000 रुपया, कईयों के पास 2-2, 3-3 गाड़ी है, तो वो 60,000, 90,000 किस चीज़ का दें इनको? ऑलरेडी पहले टैक्स दे रहे हैं हम, तो फिर किस चीज़ का दें? कुछ भी करेंगे पर हम ये टैक्स 2500 नहीं देंगे। अगर सरकार ये निर्णय वापस नहीं लेती है प्रशासनिक, तो आगामी रणनीति क्या रहेगी आपकी, क्या करेंगे? तो सर हम ऐसा करेंगे कि गाड़ियाँ जितनी भी हमारी मैक्लोडगंज यूनियन, धर्मशाला यूनियन, एक्स सर्विस यूनियन, हनुमान यूनियन, सभी गाड़ियाँ उनके ऑफिस में खड़ी कर देंगे कि हमें ये मंजूर नहीं है, हम नहीं दे सकते इसका।